ध्यान देना। तो आज पढ़ना है क्या हम लोगों को? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, कैसे हम पहचानेंगे, फिर क्यों होता है। इससे पहले इसके लिए हम बता दिए हैं कि हम जानते हैं दशमलव परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। फिर एक चीज भी था, जब शांत कब होगा, जब किसी भी परिमेय संख्या का हर यानी जो क्यूब फॉर्म रहता है उसका अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 आना चाहिए, यानी 2 के पावर n और 5 का पावर क्या है m। इस फॉर्मेट में आएगा तब हम जानेंगे शांत और उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। इसी को हम हिसाब में देखते हैं, साधित में क्या कर रहा है। पहला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में किसके दशमलव प्रसार शांत है और किन के अशांत आवर्ती। भाग की क्रिया नहीं करनी, मतलब जब हम साबित जो करना है, ये भी होता है जब हम भाग दे के साबित कर सकते हैं, तो शांत होगा या अशांत। भाग देने में क्या होता है, हम भाग देते हैं जब पूरा दशमलव में कट जाता है, 2, 4 या 5 अंक दशमलव के बाद पूरा शेष कट जाता है, तो समझ लेते हैं क्या होगा, शांत। तो यहाँ भाग किए बिना हमें पहचानना है जो किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा। जिसमें पहला परिमेय संख्या हमें दिया गया है 15/1600, इसी को इंग्लिश में हम पढ़ते हैं 15/1600। 16 मतलब क्या होता है 16, बट्टा को बाय बोलते हैं। इसे हमें दिखाना है क्या, जो दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत आवर्ती, क्योंकि हम जान रहे हैं ये क्या है, परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय संख्या हो गया तो 2 ही दशमलव प्रसार होगा, या तो वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अशांत अनावर्ती नहीं होगा। अशांत अनावर्ती तब होता है जब वो संख्या अपरिमेय होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्या है 15/1600 है ना। अभी हम देख रहे हैं सरल रूप में नहीं है, इसे हम क्या करेंगे, पहले काट लेंगे। क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10, कितना आया 320। अब ये नहीं कटेगा, कितना आ गया 3/320। अब इसका हर क्या हो गया 320। 320 को हम अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखें। इसके लिए बताए थे इससे पहले जब प्रश्नावली में भी, हम इस तरफ तोड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 0 0, 2 अट्ठे 16, 40, 20, 10, 5। ठीक है। अब इसको लिखने के लिए हम एक बार लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2, इस तरह लिखेंगे। यहाँ जगह कम पड़ा, इसी एक के साथ हम 2 कितना आ गया, 2 2 4 2 6, 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 1। ये फॉर्म आया ना इसका। इसी को हम इस सूत्र में जब लिखाए थे तो इस तरह लिखाए थे ना, 2 का पावर m × 5 का पावर m। किसी में m या उल्टा पुल्टा इस फॉर्म में रहना चाहिए, तो हम समझेंगे दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसमें तो केवल यही है ना, 2 का पावर 6 और 5 का पावर क्या है 1। 2 और 5 दोनों है इसमें, चाहे एक ही हो, कम इसका पावर 6 हो या 1 हो, एटलीस्ट 2 और 5 आना चाहिए। मतलब हम क्या समझेंगे, इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा अब है, दूसरा संख्या कर है 19/210। 19/210 यहाँ पर देख रहे कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। फिर इसका हर क्या है 210, तो 210 का अभाज्य गुणनखंडन करेगा। ऐसे ही साइड में करना है, जब हम बनाते रहेंगे 210 कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा तो 1 कम 2, 2 पंचे 10, 3 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 5 से 5 7 35। इसमें क्या होता है ना, पहले छोटी संख्या से देते चलेंगे तब बड़ी संख्या। इसका क्या फॉर्म में आ गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। इसमें केवल शांत होने के लिए केवल 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए उसके हर। इसमें क्या आ रहा है, 2 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके अलावा 3 और क्या आ रहा है 7 भी आ रहा है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा, यानी अशांत क्या होगा, आवर्ती। जब हम हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो उसमें यदि केवल 2 और 5 का फॉर्म में उसका अभाज्य गुणनखंडन आएगा तो हम समझेंगे उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा।
अशांत आवर्ती। माइक में बोलने पड़ेगा। इसी का फिर अगला और है, ये कौन बना के हम देखते हैं। अगला है 13/3125। 3125। फिर ये कट नहीं रहा है तो फिर हमें किसका खंड लेंगे इसमें, 3125 का। हम देख रहे हैं इकाई अंक क्या है, 5 है, तो हम 2 से तो ये कटेगा ही नहीं। 3 से देखेंगे, 3 1 4 2 6 5 11, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 5। 5 6 30, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 55। केवल क्या आ गया, 5 का पावर 5। यानी ये भी शांत होगा। 5 और कुछ नहीं है तो क्या है, 2 का पावर 0 है। ये ध्यान रखना जो कभी इससे पहले, यानी हम जान रहे हैं तो किसी का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1। यानी एक यहाँ पर 1 गुना 1 करने से इसका मान में कोई अंतर होगा नहीं। यानी 1 करने का मतलब ये भी तो कर सकते हैं 2 का पावर कितना, 0। इसलिए ये भी किस फॉर्म में आया, 5 का पावर n गुने 2 का पावर m। या ये वाला m, ये वाला n, यानी पहले 2 होता है पहले फिर 5। यानी ये भी क्या होगा, 2 का पावर, इसका भी दशमलव प्रसार होगा सम। समझ लो सब। तो इसमें केवल यही है जो पहचानना है, जो दे दिया है परिमेय संख्या दिया है, उसको हमें ये पहचानना है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो हमें यही चीज करना है। उस हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। उसमें देखेंगे यदि केवल 2 और 5 का फॉर्म में आ रहा है सब, यानी उसके अभाज्य गुणनखंड में चाहे जितनी भी बार आ रहे हैं तो हम शांत समझेंगे, और यदि उसके अलावा कुछ और आ रहा है तो क्या समझेंगे, अशांत आवर्ती। अब एक से अगला है जिसमें डायरेक्ट दिया ही हुआ है, क्या दिया, 129 बटा 2 का पावर 3, 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। इसमें क्या है, इसमें हमें और आसान कर दिया। जैसे इसमें इस तरह से दिया रहता था, हमें एक निकालना पड़ता था ना ये पावर वाला, इसमें पहले से ही दिया है। 2 का पावर कितना दिया है, 3, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5। हम क्या बताएं अभी, जो शांत रहने के लिए केवल क्या रहना चाहिए, 2 और 5। लेकिन इसमें क्या है, और 7 तो ही है, 7 का भी पावर दिया, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। पहचान, मतलब ये आसान था या ये आसान था, यही वाला आसान है। इसमें हमें एक स्टेप करके ही दिया है, ये अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब अगला करें, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के रूप P बटा Q में Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। जैसे में देखो, अब दूसरा है दिया है जो P बटा Q के रूप में उसके दशमलव प्रसार के बारे में क्या कहा जा सकता है। इसमें पहला में हमें लिखा है 43.123456789। अभी पहले से दशमलव फॉर्मेट में लिखा हुआ है, पहला में ये लिखा है, दूसरा क्या दिया है, दूसरा में दिया है 21.234787। 7 और 8 पे क्या है, आवर्त। अब यहाँ से पहचानना है तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये शांत है दशमलव प्रसार या अशांत है या शांत आवर्ती है। जब भी तो इसके लिए पहचान, जैसे दशमलव में है ना, ये लिखा है ना 43 दशमलव, इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, 9 हो या 50 अंक हो, लेकिन दशमलव में 9 आवर्त दिया हुआ है ना, लास्ट में डॉट डॉट दिया है, मतलब ये खत्म हो गया है। लास्ट में उतना अंक के बाद क्या हुआ, ये कट गया है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। जब ये शांत होगा तो फिर हम उल्टा जानते हैं, अर्थात इसका क्या हमें पूछ क्या रहा है, जो इसके P बटा Q के फॉर्म में हम जब जाएंगे तो Q के बारे में क्या कर सकते हैं। तो हम जानेंगे ना, जब दशमलव में इस तरह चाहे जितना भी बड़ा हो ना, आगे डॉट डॉट लगा रहेगा या ऊपर में आवर्त होगा, इसमें आवर्त है, कहीं आगे जैसे अशांत अनावर्ती के लिए डॉट डॉट दिया जाता है, कहीं कितना भी भाग देंगे कटेगा ही नहीं, तब उसका हम समझेंगे अशांत। अन्यथा जैसे इस तरह से लिखा हुआ हो, दशमलव के बाद कितना भी अंक क्यों ना हो, ना आवर्त है ना लास्ट में कुछ है,
अर्थात ये कौन सा दशमलव प्रसार हुआ? शांत हुआ। जब ये शांत हुआ तो हम जानते हैं फिर उल्टा रूप उसका जो क्यूब फॉर्म होगा क्या होगा? 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा। यही हम इसके बारे में कहेंगे। फिर इसमें क्या है? 21.23 इसमें 7 8 पर आवर्त है। इसका मतलब आवर्त क्यों दिया गया इसका? इतना आएगा दशमलव, इसके बाद जितनी भी भाग देंगे तो बार बार 7 8 आएगा। एक बार 7 एक बार 8, इसलिए यानी ये तो स्पष्ट है ना, आवर्त दिया है मतलब ये क्या है? आसान आवर्त। अर्थात अशांत हो गया, इसका मतलब क्या लिखेंगे इसका क्यू के रूप में? ये लिखेंगे जो इसका जो है क्यू फॉर्म यानी हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 इंटू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का नहीं होगा। इसमें लिखेंगे, होगा इसमें लिखेगा लिखेंगे नहीं होगा, यही जानना। अशांत अनावर्ती के लिए ये होता है, जैसे दशमलव दिए 23.5423 डॉट डॉट दिया जाता है, इस तरह से रहता है। तब हम समझेंगे क्या होगा? अशांत अनावर्त। ये अपरिमेय संख्या के लिए जो आगे देखेंगे, इसमें ऐसा नहीं। इसको हम समझ जाएंगे ना, दशमलव में लिखा रहेगा तब कैसे शांत होगा कैसे अशांत। इस तरह से क्या हम देखते मात्र समझ जाएंगे, फिर बाकी ऐसे दशमलव उड़ाएंगे, फिर दशमलव में जाएंगे, फिर भाग देंगे, उससे हम सब समझेंगे। ऐसे भी हम जानते हैं दूसरा रूप में, इसमें हम दशमलव उड़ाएंगे तो 1 होगा, 1 पर 9 को 0 होगा, 1 पर 9 का 1 पर 0 है कोई चीज कितना भी, इसका यदि हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो केवल 2 5 आएगा, चाहे कितना भी बड़ा होगा। तो देखना करके इसमें यही ना होगा, दशमलव हम उड़ाएंगे हर में 1 होगा, 1 पर 9 अंक है तो 9 को 0 होगा, और फिर उसका 1 पर 0 है ये भी ध्यान रखना है। यदि 10 0 हो या 50 0 हो, केवल 2 5 आएगा उसका अभाज्य गुणनखंडन। 1 पर 0 वाली संख्या समझ आ रहा है। अगला कह रहा है निम्नलिखित का दशमलव, अभी तक हमें केवल पहचानने के लिए बता रहा था क्यू फॉर्म क्या होगा, अब कह रहा है दशमलव प्रसार निकालें। निम्नलिखित का क्या निकालें? दशमलव प्रसार निकालें, जिसमें पहला है 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। इसमें गुण का देना ऐसे 5 का पावर 3, इसका मतलब होता है गुना, पॉइंट देने का, ध्यान रखना। इसका दशमलव प्रसार निकालना है, क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? तो क्या हम एक तो तरीका ये है ना, 23/2 का पावर 3 का मान कितना होगा? 8, 5 का पावर 2 का मान 25 हुआ ऐसा, वानी कितना हो जाएगा? ये 23/200 हुआ ना। अब इसे हम दशमलव में ले जाना है, एक तो है डायरेक्ट 200 से भाग दो, 200 से भाग दो। एक तरीका ये है तुम लोग जैसे हम पहली बार भाग से समझाते हैं, तो एक तरीका ऐसे उतारो भाग दो। दूसरा यदि हम सीख जाते हैं तो कम समय में लेने के लिए क्या होगा, हम पहले 2 से भाग दे देते हैं 23 में, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10, दशमलव यहाँ आएगा ना। तब कहाँ रहा दशमलव? यहाँ नॉर्मली किससे भाग दिया? तब 2 से। यहाँ हम जान रहे हैं यहाँ दशमलव आया, यदि देंगे नहीं, फिर इसमें हम देख रहे हैं हर में कितना 0 है? 2 0, भाग में दशमलव पीछे जाता है, 1 2 यहाँ आ जाए, 2 अंक और आप पीछे जाएंगे। यदि गुना में रहता है 0, ये सबको पता है नहीं? 0 ये कितना आ गया? 0.115 समझ आएगा। तो अब हमें ये सीखना है। एक तरीका ये था हम डायरेक्ट ऐसे उतारते 200 से और तब 23 में भाग देते, फिर यहाँ 0 के दशमलव होता तब निकालते। तो ये सबसे बेसिक तरीका है जो हम पहली बार सीखते हैं जब हम चौथा पचवान बनाते हैं। दूसरा है 17 कितना? 512, 17/512। अब इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, जो 2 के पावर m और n नहीं ज्ञात करना है। हम देखेंगे सबसे पहली बार ये कट रहा है कि तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तब इसमें हम यहाँ तो भाग था 0 वाला था तो मैं ऐसे करके दे दिए मन मौखिक ही, यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। यही तरीका है 512 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे 17 में, ये पाओगे ना भाग। अब ध्यान दो, अभी जिससे थोड़ा दिक्कत होगा। हम देख रहे हैं भाग में इसमें कितना अंक है? 3 अंक, इसमें 2 ही अंक है, यानी इससे छोटा है 17, नहीं लग रहा है तो क्या देंगे? 0 देके दशमलव देंगे तो कितनी 0 आ गई? 1, फिर नहीं लग रहा है 512 है, 170 ही है, यानी 1 0 होगा, 1 0 दिए, फिर 1 0 आएगा। अब कितना आ गया? 1700। अब मरतबे जानेंगे हम, ये ध्यान रखना है जो 512 है, एटलीस्ट 500 तो है, 12,000 तो 5, जब ये हम 3 मरतबे करते हैं तो कितना? 5 तिया 1500 ही होता है, 12 तिया 36 यानी 1536। जब 4 करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, इसलिए हम कितना मरतबे लगाएंगे? 3। अब 3 मरतबे करेंगे तो गुना करो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15,
10 में से 6 जाते तो कते 4, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 5 गया तो 1। 6 में से 5। हाँ, मतलब हम बोले ना 6 ही था वो ना, हाँ कितना होगा फिर 1 0 आ जाएगा 1640। फिर देख रहे हैं 3 ही मरतबे लगेगा, क्योंकि फिर 4 घंटे में 2000 हो जाता है। हाँ फिर 3 मरतबे फिर गुना नहीं करना है, ये सब दिमाग में यूज करना है। हम देख रहे हैं 3 मरतबे वहाँ लिखा है 1536, फिर कितना लिखेंगे 1536। 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया तो 0, 6 में से 5 गया तो 104, फिर आएगा 0, 1040। अब 2 मरतबे लग जाएगा, कितना हो जाएगा 1024। 10 में से 4 गया तो 6, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 6 गया तो 4, 10 ही होगा। 400 कितना हो गया 24, और 10 0 10 से 24 कितना आया 16, फिर आएगा 0, फिर कितना आएगा 0 वहाँ पे 1 0 आया तो नहीं लगा, फिर क्या आएगा 0, फिर यहाँ आएगा 0, फिर हो गया कितना 1600, फिर लगेगा 3 मरतबे 1536, फिर आ जाएगा 4, 9 में से 3 गया तो फिर आया 0, 640, कटेगा 1 मरतबे लगेगा 512, 8, 3 में से गया तो 2, 100 कितना आ गया 28, फिर आएगा 0, 1280, 5 दूना 10, 2 मरतबे लगेगा 1024, नहीं लगा। अब यहाँ लेता जाता है 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 2 का 2, 256। ठीक चल रहा है कि नहीं? पूरा नहीं दिखाएगा, पूरा नहीं दिखाएगा, निचला नहीं दिख रहा, इनमें बोलो नहीं करेगा। कितना हो गया 2560। अब फिर कितना लगेगा 5 मरतबे लग जाएगा, देखो अब कट गया यहाँ 5 दूना 10, 5 एकम 5 एक 6, 5 एक 25, कट गया ना लास्ट में। चाहे कितना भी बड़ा आया अर्थात क्या आया शांत हुआ नहीं 0.5%, लास्ट में जाके जब कट जाएगा भाग, एक भाग विधि से भी पता कर सकते हैं, तो हम समझेंगे उसका 0.5% क्या होगा शांत, यानी इसका उत्तर ये होगा। समझ आएगा? अब जब कहेगा 0.5% निकालने के लिए तो निकाल लेगा ना। अब 17/512 है, फिर उसके बाद 13/125, 3125, सब किसी तरह भाग देके बनाना है, पहचान लेगा अब या नहीं? जैसे एक और देखते हैं, वीडियो चल रहा है। अब है 13/125, 3125। तो जब हम देखेंगे ना 0.5% निकालना होगा तो पहले हम देख लेंगे ये दोनों कट रहा है कि नहीं, यानी इसको सरलतम रूप में ले लेंगे। नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, फिर 3125 से हर से भाग देना अंश में, चाहे छोटा हो या बड़ा, हर ये है तब भाग देंगे कितने में 13 में। देख रहा है नहीं लग रहा है तो 0 देकर क्या देंगे दशमलव, फिर भी नहीं लग रहा है इससे कम है, फिर 1 0 देके आएगा 0, उसके बाद भी नहीं लग रहा है तो फिर 1 0 देंगे तो आएगा, फिर मरतबे देख के देखते जाएंगे। बना लोगे नहीं ऐसा? फिर एक और है, कुछ इजी हो जाता है, जैसे ये है 15 कितना है 1600, ये कट जाएगा इस बार 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 2 पंचे 10, कट गया नहीं, कितना आ गया 3/320। अब इससे अब उतार के भाग दो, समझ लो, तो जितना सरल कर लेंगे तो भाग देने में क्या होगा इजी होगा वो। अब 0.5% हम पहचानना भी सीख गए, 0.5% निकालना भी। सबका उत्तर मिल रहा था कि नहीं? उत्तर देखना इसी पर आधारित जो प्रश्नावली है उसे हमें क्या करना है, बनाना है।